आज से 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा मानते थे। ये वही शहर था जिसके बारे में 2000 साल पहले एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी को लिखा था जिसे आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। प्लेटो ने उस कहानी में ये लिखा था कि एटलांटिस में बसने वाले लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे और यहाँ के लोग बहुत अयाश पसंद थे और ये लोग अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया करते थे। ये लोग जिस आइलैंड पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मिकदार में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना यही एटलांटिस था। यही एटलांटिस जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे। इस दिन आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें बसने वाली सिविलाइजेशन पूरी की पूरी तबाह होने जा रही थी और ये तबाही इतनी खतरनाक थी जिसमें इन लोगों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटने जा रहा था। ये डिजास्टर इतना खतरनाक था जिसने इस एटलांटिस को एक ही रात में दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। उस दिन के बाद 11,000 सालों तक कोई भी ये नहीं जान सका कि ये पूरा की पूरा शहर और इसमें बसने वाली पूरी सिविलाइजेशन आखिर गई तो गई कहाँ। 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की ये स्टोरी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन गई है क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज पानी के अंदर हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि एटलांटिस भी समंदर के अंदर डूबा हुआ है। एटलांटिस की इस मिस्ट्री को हल करने के लिए रिसर्चर्स और साइंटिस्ट पिछले कई सेंचुरी से समंदर का रुख करते हुए आ रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिशें हर बार बेकार जाती थी। लेकिन फिर 1967 में ग्रीस के साहिल से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर समंदर में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जो शायद एटलांटिस की इस मिस्ट्री को बहुत जल्द हल करने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामी एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के साहिल से थोड़ी ही दूर एक आइलैंड पर गया जो एलाफोनिसोस के नाम से जाना जाता है। निकोलस इस आइलैंड में मौजूद आसपास समंदर में कुछ नया तलाश करने जाता था, लेकिन हर बार उसे मायूस होकर खाली हाथ वापस आना पड़ता था। लेकिन फिर कई कोशिशों के बाद निकोलस ने समंदर में डाइव किया तो उसकी नजर कुछ ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दूसरे पत्थरों से काफी डिफरेंट दिख रहे थे और ये किसी भी तरह नॉर्मल नहीं थे, यानी इन्हें खुद हाथों के जरिए काट कर ये शेप दी गई थी। ये देखने के बाद निकोलस ने मजीद डीप में जाने का फैसला किया और जैसे ही वो मजीद गहराई में गया तो उसने देखा कि ऐसे कई सारे पत्थर हजारों मीटर्स के एरिया पर फैले हुए थे। इन अजीब शेप के पत्थरों को देखने के बाद निकोलस को रियलाइज हुआ कि ये रेगुलर शेप के पत्थर किसी बिल्डिंग के फाउंडेशन के स्टोन्स भी हो सकते हैं। निकोलस ने फौरन उन पत्थरों की पिक्चर को कैप्चर किया और वापस चला गया। अगली बार निकोलस अपनी टीम को लेकर पूरी तैयारी के साथ फिर से समंदर के उसी हिस्से में गया। निकोलस के साथ आई पूरी टीम हैरान हो गई जब उन्होंने यहाँ दूर दूर तक बिखरे हुए ऐसी चीजें देखी जो इंसानों के इस्तेमाल में आती है। मिट्टी के बर्तन से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स, बिल्डिंग की फाउंडेशन और कच्ची सड़कों समेत वो तमाम निशानियां मौजूद थी जो सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि किसी दौर में जब ये जगह समंदर की सतह से ऊपर होती थी तो यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिनका आज दुनिया में कई नामो निशान तक नहीं है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा शहर था जिसे बड़ी ही प्लानिंग के साथ यहाँ बनाया गया था। इस अंडर वाटर सिटी को पावलो पेट्री का नाम दिया गया जिसने डिस्कवर होने के बाद हजारों रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए। आखिर ये पूरा शहर कितना बड़ा था, यहाँ रहने वाले लोग किस दौर में बसा करते थे और क्यों उन्होंने इस आइलैंड पर इस शहर को इतनी महारत के साथ बनाया था, और क्या यही वो एटलांटिस है जिसका जिक्र आज से 2000 साल पहले प्लेटो ने किया था जो 11,000 साल पहले एक खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। पावलो पेट्री के डिस्कवर होने के बाद जब टेक्नोलॉजी का दौर आता गया तब इस पर प्रॉपर रिसर्च शुरू की गई। डॉक्टर जॉन हेंडरसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने यहाँ ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की जो इस बात का सबूत थी कि यहाँ इंसान किसी दौर में बसा करते थे। इनको रिसर्च के दौरान आटा निकालने वाले टूल से लेकर इंसानों की तकरीबन 50 से ज्यादा कब्रें भी मिली जो शायद उन लोगों की कब्रें थी जो हजारों साल पहले यहाँ बसा करते थे। समंदर में मौजूद इस अंडर वाटर सिटी में इंसानों के बसने के कई सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन सिर्फ डाइविंग से ही इस शहर की असल हकीकत मालूम करना मुश्किल था। तो फिर ये फैसला किया गया कि समंदर के इस हिस्से का प्रॉपर स्कैन करके एक 3D मॉडल बनाया जाए ताकि इस मिस्टीरियस सिटी की असल हकीकत सामने आ जाए। इस 3D मॉडल को तैयार करने के लिए सोनार स्कैनिंग का सहारा लिया गया। जब इस शहर की अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद उसका 3D मॉडल बनाया गया तो इस 3D मॉडल ने पावलो पेट्री की उस हकीकत से पर्दा उठाया जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए। ये एक प्रॉपर किस्म का शहर था जिसे बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाया गया था। यहाँ छोटे छोटे घर से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और साथ ही साथ मार्केट्स भी मौजूद थे जिन्हें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बनाया गया था। और ये पूरा के पूरा शहर 20 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ था।
और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 5000 लोग रहते थे। पावलो पेट्री से रिसर्चर्स को जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उनकी कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये बर्तन आज से 5500 साल पुराने थे। रिसर्चर्स के मुताबिक पावलो पेट्री में बसने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इनको यहाँ से निकलने तक का मौका भी नहीं दिया। कई लोगों का मानना है कि पावलो पेट्री ही वो एटलांटिस है जिसका जिक्र आज से 2000 साल पहले प्लेटो ने किया था। लेकिन अगर ये भी एटलांटिस नहीं है तो 11000 साल पहले तबाह होने वाला एटलांटिस आखिर दुनिया के कौन से हिस्से में मौजूद है, ये आज तक कोई भी नहीं जान सका और एटलांटिस की ये मिस्ट्री आज तक एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।